ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पापा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे। जैसे अभी हमने ये पद लिया, गहराई में अभी तो आपने सिर्फ मीनिंग समझा है। पद का वो क्या है? बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, सेवे सदगुरु के चरण सो पावे साक्षात। तो ये पद का भी हमने मीनिंग किया। जो लोगों ने अभी सुना, मैं फिर से वो पद, बिकॉज थिंग बहुत रिलेवेंट है, तो वो पद को एक एक करके लेता हूँ। हर्ष जी मेरी मदद करिएगा, एक एक पद आप गाइए, मैं उसका फिर से मीनिंग करता हूँ। और एक चीज ऐसी है कि ये मीनिंग एक बार, दो बार, 10 बार करेंगे तो भी कम ही है। तो पहला आप पहला पहला स्टांजा गाइए हर्ष जी। जी। बिना नयन पावे बिना नहीं, नयन पावे नहीं, बिना बिना नयन नयन की बात, सेवे से सदगुरु के चरण सो सो पावे पावे साक्षात। क्या कहा है यहाँ पर? बिना नयन, कृपाणु देव है, बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। मतलब जब तक ये दो, अपने ये नयन है, दो नयन, ये नयन से क्या आपको आत्मा दिखाई देगा, आत्मा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि आत्मा एक ऐसी चीज है कि जो आंख से देखी नहीं जा सकती। वो अदृश्य पदार्थ है, बिना कोई कलर, बिना कोई आकार, निराकार है। आकार अभी इस शरीर में है तो इस शरीर का आकार ले लेगा, कल हाथी के गया तो हाथी का आकार ले लेगा। जैसा पानी है, आप पानी को ग्लास में डालिए तो ग्लास का आकार का हो जाएगा, कप में डालिए तो कप का, थाली में डालिए तो थाली का। इसी तरह से ये, लेकिन ये पानी से भी अलग है। पानी तो दिखता है, ये आत्मा दिखता भी नहीं। तो बिना नयन, मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। बिना नयन मतलब अंतर चक्षु के बिना, हम्म। ये आत्मा जो बिना नयन की बात, किसकी बात हो रही है? जो बिना नयन के दिखता नहीं है, मतलब नयन से नहीं दिखता है, ऐसी पदार्थ के लिए अंतर चक्षु की जरूरत है तभी। और सेवे सदगुरु के चरण, कि सदगुरु के चरण की जो सेवना करेगा, सदगुरु को फॉलो करेगा, सो पावे साक्षात। इतना इजी है। हम्म। आत्मा जो अनादि काल से आपको नहीं मिला, अनादि काल से आपने प्राप्त नहीं किया, बड़े बड़े संतों को नहीं मिला, क्योंकि वो रॉन्ग डायरेक्शन में साधना कर रहे थे। कृपाणु देव ने इतना सरल कर दिया कि सेवे सदगुरु के चरण, चरण मतलब उनके पांव दबाने की बात नहीं हो रही है। सेवना, देखो गुरु का चरण, चरण एक ऐसी चीज है कि भाई सबसे नीचे वाली है, बट हमें उनकी सबसे नीचे वाली चीज को भी सर पे लगाना है। सेवे सदगुरु के चरण, अभी चरण का दो मीनिंग है कि एक तो पांव हो गए। सेवे सदगुरु, जो चरण पे जो जिस तरह से गुरु आगे बढ़े हैं, उनको फॉलो करते करते, और सेवना, पापा जी ने कहा सेवना एक ऐसी चीज है कि जैसे कोई भी पक्षी होता है, वो अंडा देता है और अंडे के ऊपर में वो फूंफ, जैसे जैसे चिकन हो, मुर्गी, तो मुर्गी उसके अंडों के ऊपर बैठी रहती है, सेवना करती रहती है। तो हमें क्या सेवना करनी है कि गुरु के जो वचन है, गुरु का जी आज्ञा है, उसकी सेवना करनी है। अभी एक ही लाइन ये गूंजती रहनी चाहिए कि बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, सेवे सदगुरु के चरण सो पावे साक्षात। ये अंदर इसकी सेवना होती रहनी चाहिए, सिर्फ एक बार नहीं। ये जैसे कोई अच्छा गीत है तो अंदर हम चलता रहता है, बट चलता रहता है और गीत के साथ में भाव भी चलते रहने चाहिए। अच्छा, दूसरा पद क्या है इसके आगे?
बूझी चहत जो प्यास को। जाके गाइए, आपको बू इसके लिए तो बोला। बूझी बूझी चहत चाहत जो प्यास पास को, है है बूझन बूझन की रीत, की। पावे नहीं गुरु गम बिना, एहि अनादि स्थिर। बूझी चहत जो प्यास को। हे बूझन की रीत, मतलब अभी तक हमने, बिकॉज मैं इसके लिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो जो लोग यहाँ पर नहीं है और सुनेंगे रिकॉर्डिंग, बूझी चाहत जो प्यास। पहले तो प्यास क्या है? आज तक प्यास और चाहना, इच्छा, आज तक हमारी इच्छाएं सिर्फ संसार की थी। इस मार्ग में आने के बाद में भी वो इच्छाएं बंद नहीं हुई है, शायद कम हुई होगी। लेकिन यहाँ पर कृपाणु देव संसार की बात ही नहीं करते। कृपाणु देव हर एक पद में आत्मा की ही बात करते हैं। तो समझ जाना है कि संसार की तो बात ही नहीं हो रही है। किसकी प्यास? देखो, अगर आपको सिर्फ संसार की प्यास है तो आपका परिभ्रमण कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि आप भाव ही संसार के कर रहे हो, और वो भी निरंतर भाव कर रहे हो। मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा बिजनेस सेट हो जाए, मेरा फलाना हो जाए, मेरा रोग चला जाए, मेरा ये बेटे की शादी हो जाए, मेरा ये। चाहना क्या है? संसार, संसार। अरे भैया, तू चाहेगा या नहीं चाहेगा, जो होने वाला है उतना होगा, और जो नहीं होने वाला नहीं होगा। तो फिर क्यों चाहना करनी है? छोड़ दो, संसार को अपने कर्म पे छोड़ दो। जस्ट बी दी ऑब्जर्वर, जैसे अर्पित जी कहते हैं, बस साक्षी बन जाओ। मेरे जीवन में ये हो रहा है, अभी आज मैं कीमोथेरेपी लेके आया, बस देखो, देखो, और जस्ट बी इन योर सेल्फ। अंदर जाओ, बाहर क्यों जाते हो? अब आज तक हमारी इच्छाएं, हमारी दौड़ सब बाहर बाहर बाहर, इसके लिए तो परिभ्रमण हो रहा है। और मार्ग में आने के बाद भी इच्छाएं वही कर रहे हो, तो फिर आपने क्या प्राप्त किया? तो फिर आप साधक हो या भोगी हो? आप योगी हो या भोगी हो? मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, क्या मैं भोगी हूं या योगी हूं? तो अभी तो इच्छा अलग लेवल की होनी चाहिए, उच्च लेवल की इच्छा। ये सब तुच्छ इच्छा है। संसार की इच्छा क्या है? तुच्छ। उसको तुच्छ समझो, और तुच्छ है समझो क्या है। क्योंकि संसार को आप कितना भी संवारने की कोशिश करो, काजल की कोठड़ी है। कृपाणु देव क्या कहते हैं? काजल की, समझो आपको एक कोठड़ी यानी कि एक कमरे में डाल दिया जाए, और यहाँ पर काजल काजल पूरा काला काला हो, तो आप कहीं भी हाथ लगाओगे तो आपका हाथ काला हो जाएगा। ये संसार ऐसा है। तो जैसे अर्पित जी ने भी कल के सत्संग में या आज के सत्संग में कहा, दोनों में से किसी की भी इच्छा मत करो, ना अच्छे न बुरे, किसी की भी इच्छा मत करो। यानी कि अशुभ भाव भी मत करो, वो तो नहीं ही करने हैं। शुभ भाव से भी ऊपर चले जाना है। ओके। अभी शुभ भाव से ऊपर जाना यानी क्या हो गया? आत्मा का भाव। ओके, आत्मा शुभ अशुभ से परे है। तो बुझी चाहत, मुझे मुझे आत्मा की चाहत है। मुझे आत्मा की, मैं एक इनका सत्संग सुन रहा था, राकेश भाई का। तो उन्होंने कहा गुरु नानक जी और एक पक्षी बैठा था। आप शायद ने स्टोरी सुनी होगी। तो पक्षी जो जो होता है ना, क्या बोलता है, चातक, जो पानी के लिए वेट करता है, ऊपर से बूंद गिरती है, उसकी चाहना रहती है। वो नीचे से पानी नहीं लेता, ऊपर वाला पानी जो आता है, हाँ, जो बारिश की तरफ, वो उसकी चाहना। तो उन्होंने वो इंसिडेंट बताया कि ये कंटिन्यूअसली उसकी ओस, चाहना, ओस की बूंद, ओस जो आती है ना, उसका जो चाह। भी हो। हाँ। और यहाँ पर गुरु नानक जी बैठे हैं, वो भगवान की या परमात्मा की चाहना कर रहे हैं। और वो गुरु नानक जी कहते हैं, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है, कौन पहले रुक जाता है। यानी कि देखो, गुरु नानक जी सब जो बड़े बड़े महान संत परमात्मा हो गए, उनकी चाहना क्या थी? कोई संसार की चाहना बिल्कुल नहीं, परमात्मा की चाहना। तो हमारे लिए भी इजी है, क्यों डिफिकल्ट है? कि भाई मुझे भी आत्मा, अभी इस आत्मा के मार्ग पे है, तो क्या इच्छा होनी चाहिए? आत्मा की ही ना। कि कृपाणु देव ने क्या कहा? बूझी चहत जो प्यास को, हे बूझन की रीत। आगे क्या है हर्षी?
पावे नहीं गुरु गम गम बिना, बिना ये ही अनादि स्थित। अनादि स्थित। तो चाहना पहले तो होनी चाहिए, क्योंकि चाहना नहीं है तो डिजायर नहीं है। इसमें डिजायर चाहिए, यहाँ डिजायर चाहिए। संसार की डिजायर को फेंको, आत्मा की डिजायर को बढ़ाओ। कृपाणुदेव ने क्या कहा? मात्र मोक्ष अभिलाष। कृपाणुदेव बोलते हैं, मुझे मोक्ष के सिवा और कुछ चाहिए ही नहीं। यही बात यहाँ कही है अलग शब्दों में, कि बूझी प्यास जो, तो है बूझन की रीत। पहले तेरे को प्यास है कि नहीं, पहले तो वो दे। और नहीं है तो जगा प्यास, सत्संग के द्वारा और बाकी माध्यम के द्वारा वो प्यास अंदर से आनी चाहिए। दूसरे के बोलने से जो मुझे प्यास ही ना लगा, दूसरा बोला तेरे को प्यास लगी है, प्यास लगी है, तो तुम पानी पियोगे तो भी फोर्सफुली पियोगे। लेकिन जब हम्म। रियल प्यास लगेगी, हम्म। दौड़ोगे पानी के पास, हम्म। दौड़ोगे। हम्म। तो ये रूपाणु देव कहते हैं कि अगर तेरे को प्यास लगी है तो तेरी प्यास बुझाने की कैपेसिटी मेरे में है। हम्म। हाँ। और किसके द्वारा? तो गुरुगम। गुरुगम, गुरुगम मतलब गुरु से जो समागम होता है, और गुरु से जो आपका एक दूसरे। देखो आज के दिन में दो, मतलब मैं तो भाग्यशाली हूँ ही, क्योंकि अर्पित जी के साथ में बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम मुझे बिताने का मौका मिला। और मिल- सुरेश और रामदास दोनों आज आए थे, तो मैं उनसे कहूंगा कि थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस शेयर करें, वीडियो ऑन करके। सुरेश, पहले आपसे शुरू करते हैं। और आपके जो अंदर में शेयर करना है, मैं फोर्स किसी को नहीं करूंगा, बट आपको क्या लगा आज आपने उनसे इंटरैक्ट किया? जय सद्गुरुदेव। यस सुरेश। उमेश भाई, आपका वीडियो बंद करना पड़ेगा शायद। नहीं, मेरा वीडियो से कोई लेना देना नहीं। आपको मैं दिख रहा हूँ? हाँ, आप दिख रहे हो, लेकिन आपका थोड़ा एंगल सेट करो, थोड़ा फेस आपका एक कट हो रहा है। हाँ, ठीक है। हम्म। या ओके, अभी ओके। बराबर है। हाँ, जय सद्गुरुदेव। आज मैं, इतना सौभाग्य मेरा था कि मेरी जो मन में भाव आई थी कि मुझे अर्पित जी से मिलना है। और जैसे मैंने निमेश भाई को भी कहा, लेकिन तब कहा जब अर्पित जी ने ये कहा कि मेरा बॉम्बे आने का विचार है। कोई डेट फिक्स नहीं बोले थे उन्होंने, सेकंड टाइम पे उन्होंने फिक्स कहा। तब मैंने कहा था कि वो जब भी बॉम्बे आए तो मुझे जरूर मैं उनसे मिलना है, साक्षात मिलना है। आज मेरे मन के अंदर में जो भी मेरे प्रश्न थे, दो तीन जो बहुत ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने संकोच से उनको पूछ लिया। और उनसे ये पूछा कि मैं पापा जी को गुरु माना था, तो एक एक बार जब मैं गुरु किसी को मान लेते हैं, हम किसी को, तो क्या हम दूसरा गुरु मान सकते हैं क्या? तो उनका सवाल एकदम सिंपल था कि गुरु प्रत्यक्ष होना चाहिए। आज कृपालु देव को हम पूछते हैं, वैसे अब पापा जी को भी पूछना है। और बाकी आपकी इच्छा है, आपको उन्हें, मतलब उन्होंने कहा कि मुझे गुरु बनाना है, या जिसे कहते हैं कि स्पिरिचुअल गाइडेंस देने वाले बनाना है, या जो भी बनाना है वो मेरी मर्जी है। लेकिन आप जितना पुरुषार्थ करोगे, और जो भी आपका सवाल जवाब रहेगा, या जो भी आपके मन में डाउट होगा, निसंकोच आप मुझसे कहा कि आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके पीछे हूँ, आपके साथ हूँ। बस यही मेरे जो आखिरी, जो मेरे अंदर में एक क्या कहते हैं, ऊर्जा भरने की जो शब्द थे, वो बहुत ही पावरफुल था। और मैं बहुत आनंद में रहा। और उस आनंद को आज मैं पूरे दिन उसको, क्या कह रहा हूँ मैं, खुशी मना रहा हूँ, या उसे, उसका अनुभव कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे बहुत जल्द मैं उनसे फिर दोबारा भी मिलूंगा। मैं मेरे पुरुषार्थ को फुल फ्लैश में जिसे कहते हैं करूंगा। फिर मैं देखता हूँ मैं कैसे आगे क्या करना है, उनसे गाइडेंस लेते रहूंगा। और निमेश भाई तो है ही हैं। रेस्ट इज, मेरे कर्मों का क्या उदय होता है और कैसे होता है वो देखना है। जय सद्गुरुदेव। कि मैं एक चीज समझ गया, पापा जी ने भी यही मुझे सिखाया, लेकिन कभी कभी कर्म इतने हावी हो जाते हैं कि हम बाकी सब भूल जाते हैं और कर्म में जुड़ जाते हैं। लेकिन ज्ञानी हमको क्या कहते हैं कि कर्मों से भी आत्मा ज्यादा पावरफुल।
तो कर्मों के ऊपर ध्यान न देते हुए आत्मा पे ध्यान दो। और कर्म तो जो आ रहे हैं, आएंगे जाएंगे, होता रहेगा उनका। आत्मा पे ज्यादा फोकस करो। और अर्पित जी भी वही कहते हैं, फोकस विद इन। और जैसे ही आप अंदर फोकस करोगे, जैसे आज के दिन में भी आपके कर्म तो उदय में आए होंगे सुरेश, राइट? लेकिन वो कर्म कुछ अलग तरीके से आपने हैंडल कर लिए कि जो नॉर्मली आप करते थे। तो क्या होता है ना, जब भी आप खुश होते हो तो कोई भी चीज आपको एक तरीके से टच नहीं करती। बड़ी से बड़ी बुरी खबर भी आप, अरे क्या बात है उसमें, क्या ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी ज्ञानी की कृपा है कि हमारी दृष्टि कर्मों से हटा के वो आत्मा की तरफ ले जाए। ओके, रामदास। हाँ, जय सद्गुरुदेव वंदन। हाँ, आपका भी वीडियो चालू कर दो। हाँ। हाँ। हाँ, उनसे मिलके मुझे मीन्स जैसे लगा कि मीन्स ज्ञानी कैसे होते हैं। मीन्स पापा जी से भी मिला था मैं, उनमें और उनमें मुझे ऐसे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ कि जो आपके अंदर की बात जो जान सकते हैं ना, आप जैसे आप भाव करेंगे वो आपको उसी तरह से मीन्स आपको वो इसमें लेके जाते हैं, क्योंकि बह के ऐसा मीन्स जैसे उनको देख के मुझे जैसे एक छोटे बच्चे के जैसे निर्मल मन मीन्स जैसा कि मीन्स आप उनसे मिले तो मीन्स कोई मेरे पास कोई शब्द नहीं उनके लिए कि मैं उनके क्या बोलूं करके। ऐसा जैसा उनको मैं पहले देखते ही रह गया। मीन्स वो जैसा मैं अंदर एंट्री होता उनके पाँव की तरफ लक्ष्य गया मेरा। तो जाते जाते मीन्स आपके उधर बाजू में जो ये उनको जो थाली सजाई थी, मीन्स अपना जो निरंजन और वो जो लगाए थे, उसके तरफ भी मेरा ध्यान नहीं था। कि मैं जैसा अंदर गया, जैसे उनके पाँव देखे तो मेरी पूरी नजर उनके पाँव की तरफ भी थी। तो बाद में जब उनको मिला तो मीन्स मैं वो भावनावश हो गया। मीन्स एक्चुअली क्या बोलूं क्या नहीं करके ऐसे। जब फर्स्ट मैंने उनका सत्संग सुना था मीन्स ऐसा, वो टाइम में मेरे भाव हुए थे कि नहीं, इन इनसे जुड़ के अपने कुछ ना कुछ आगे लेके जाएंगे, अपना कुछ कल्याण हो जाएगा। और उस दिन से मैं आज तक में उनका एक भी सत्संग मिस नहीं किया है मैंने। मैं इवन बीच में मीन्स एक सैटरडे, लास्ट जो सैटरडे में था, तो वो टाइम में तो बाहर टूर पे गया था, फिर भी मैं सुबह उनका 7 से 8 बजे का सत्संग वो गाड़ी में सुन रहा था। अगर कैसा मैंने एक भी मिस करने की इच्छा भी नहीं होती। वो लगभग एवरी भी 6 बजे उठ जाता हूँ। 6 बजे उठ के बाद में मैं वॉकिंग वगैरह करके आके बराबर 7 बजे के आसपास उनका सब रेडी होके बैठ जाता हूँ। वो 7 बजे, वो 7:01 या 7:02 को चालू कर देते, उससे पहले मैं वहां कनेक्ट रहता हूँ। मीन्स इतनी आस रहती है कि वो आज क्या बोलने वाले हैं, क्या नहीं कर कैसा। क्यों जो मेरा जो फर्स्ट जो ये था, तो आपने मीन्स कनेक्ट करने के लिए बोला था उस दिन, कुछ सैटरडे या फ्राइडे फ्राइडे था। बाद में उनका सत्संग और डायरेक्ट मंडे का था, तो मेरे को ये लगी थी कि वो संडे को क्यों सत्संग नहीं उनका मीन्स ऐसा। तो उस दिन से मीन्स मेरे को ऐसा लगा कि वो उनका हर दिन सुनते रहो ना। जब हम सुनते हैं सुबह तो चार्ज हो जाते हैं पूरे दिन के लिए, कोई भी काम करने के लिए करने के लिए बिल्कुल प्रेशर नहीं रहता है। हम अभी कर्मों के साथ साथ अपना जो डेली रूटीन वर्क करते हैं उसमें भी पॉजिटिविटी आती है। तो उन्होंने सही बोला कि जब, तो आपने बहुत बार बोला था कि सुबह चार्ज हो जाओ करके ऐसा, पर वो टाइम शायद हमारा कुछ ये रहेगा। पर जिस दिन वो आपने ज्योतिष भाई को बोला, जो मेरे को कनेक्ट किया, तो उस दिन से मैं आज तक कनेक्टेड हूँ। अभी एंड तक उनके साथ ही कनेक्ट रहूंगा। ये इसमें कोई ये नहीं करके ऐसा बस। तो यू हैव टू थैंक ज्योतिष भाई। हम्म। हाँ, आपको नहीं नहीं, ज्योतिष भाई को ने आपको थैंक बोले, क्योंकि आपने ज्योतिष भाई को बोला कि ये करो, कॉल करके कनेक्ट होने के लिए ज्योतिष बोलो भाई ने करके। बोला और आप ज्वाइन हो गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू हाँ। रामदास। देखो ऐसा है, संत के पास अभी हम, मतलब मुझे सौभाग्य मिला उनसे उनके साथ में रहने का। ज़्यादा समय नहीं था, वो रात को आए, फिर रात का सत्संग था, फिर सुबह सुबह का सत्संग था। बट एकदम रिलैक्स्ड मोड में उनके साथ में फ्री फ्लो बातें हुई, बिकॉज वो बहुत जरूरी है। देखो, जैसे रामदास, जैसे सुरेश ने बोला या रामदास, पहले हमारे लिए पापा जी थे, आज पापा जी है और नहीं भी है। जैसे कृपाणु देव है और प्रत्यक्ष तो नहीं है ना। मतलब क्या आप, मैं कृपाणु देव से बात कर सकता हूँ? नहीं। मैं बात करूंगा तो भी वो मेरी मन की ही कल्पना होगी कि मैंने ये बात किया, कृपाणु देव ने ये जवाब दिया। क्योंकि मैं कृपाणु देव से ऐसा, वो कृपाणु देव जहाँ बैठे हैं वहां से मेरा तो बात तो नहीं हो रहा है। सेम टुडे अप्लाइज टू पापा जी।
पापा जी मेरे लिए गुरु थे और गुरु है। बट अभी अभी पापा जी भी प्रत्यक्ष हाजिर नहीं है। आज मुझे कुछ प्रश्न हो या मुझे कुछ भी कंफ्यूजन हो, मैं किससे बात करूंगा? हाँ है, और भी सीनियर लोग हैं, लेकिन जो जो स्वयं, जैसे कृपाणु देव यंग एज में ही उनको पूरा ज्ञान प्रकट हुआ। तो मैंने अर्पित जी से भी वैसे ही बातें की, तो उन्होंने बोला मुझे बहुत यंग एज से ही ये सब था। और उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व भव में मेरे को याद आता है कि मैं अ, साधु था, यानी कि दीक्षा लिया हुआ था। तो इस भव में भी वो उनकी जो भाव है, कोई शादी की उम्र उनकी, इज ओनली 31 ईयर्स। पर जैसे सबने बोला, हम देखते हैं कि वो लाइक अ छोटे बच्चे जैसे हैं, हंसते हैं, निर्मल है, निर्मल आनंद है। और बार बार मतलब मैं देखता हूँ वो एकदम ध्यान में चले जाते हैं और अपने स्व में स्थित हो जाते हैं। तो फिर वो हमने भी पूछा था और उन्होंने भी बताया कि मेरे लिए मतलब वो जो जैसे बोलता है ना सहज आत्म स्वरूप परम गुरु, तो उनकी वैसी दशा दिखती है कि वो सहज आत्म स्वरूप में आराम से चले जाते हैं। हमारे को तो एफर्ट करना पड़ता है कि मैं आत्माओं बोलना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो सहज में आत्मा। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस इतना ही कहूंगा। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप उनको गुरु मान लो, ये कर लो, वो कर लो। आपके अंदर से ये भाव प्रकट हो तो मानो। और प्रत्यक्ष गुरु की तो कृपाणु देव ने हर एक लाइन में, हर एक चैप्टर में क्या, हर एक लाइन में ये बात कही। अभी भी ये हम पद कर रहे हैं, उसमें भी यही तो बात है ना। गुरु गम बिना नहीं मिलेगा। गुरु गम क्या है? गुरु से सीक्रेट। और वो सीक्रेट जब तक आप उनके साथ में भक्ति से जुड़ोगे नहीं। और भक्ति का जो मीनिंग आप सबको अभी पता है। पूज्य मैं सुरेश तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट द पॉइंट। प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता। उन्होंने बोला मुझे कृपाणु देव ने प्रेम करना सिखाया, और ये मार्ग प्रेम का है। कबीर जी भी कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का। बाकी क्या सब शास्त्र सब हटाओ, प्रेम करो गुरु से। और करो नहीं, हो। तो कृष्ण की भक्ति क्या मीरा कर रही थी कि हो रही थी? हो रही थी। तो जब ये सहज हो और वो प्रेम का भाव, प्रेम में से श्रद्धा आएगी, श्रद्धा में से अर्पणता आएगी, और अपना कल्याण होता जाएगा। हाँ बोलो सुरेश। न्यूज में दो पॉइंट ऐड करना था। अभी आपने जो कहा उसी के एक लाइन में, कि मेरे मेरे आज सुबह दो इंसिडेंट्स हुए हैं। एक तो जब मैं उनसे बात कर रहा था और अचानक जैसे आपने कहा वो सहज एक मौन में और मतलब ध्यान में चले गए थे। आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, मैं ऑल ऑफ अ सडन रुक गया और मैं सिर्फ उन्हीं को देख रहा था। वो मेरे लिए और एक चीज था कि कैसे मनुष्य एक एक सदगुरु बोलते सत्पुरुष ही किस तरीके से अचानक ध्यान में चले, एकदम सेंटर ऑफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन में वो तुरंत चले गए। और कुछ सेकंड्स या कुछ एक दो मिनट के बाद जब वो जाके बोल, वो वहीं पे एंड स्टार्ट की जहाँ पे मैंने वो रुका था, और वो तुरंत मेरे को बोले आगे क्या। एक वो हो गया था इंसिडेंट जो आप कह रहे हैं कि बहुत सहजता से वो उसमें चले गए। सेकेंड इंसिडेंट हुआ एट द एंड जब मैंने आपने फोटो सेशन करवाया और आपने उनका हाथ पकड़ा या जो भी पकड़ा था, तब आपने मुझे वो दिया। जब मैंने आखिरी में फोटो इसलिए जब लिया, मैंने जैसे ही उनको छुआ, पता नहीं शरीर के अंदर ऐसा करंट दौड़ा मेरे, और इतना भयंकर था वो कि मैं जब आपके साथ वो कीमो के लिए भी आपके साथ हॉस्पिटल में गया, मैं बाहर बैठा था। वो पूरा टाइम मैं वो सत्संग का किताबें उनके जो भेजे हुए पॉइंट्स थे वो मैं कंटिन्यूअसली डेट वाइज से पढ़ते रहा। और आप वो ये चीज मेरे पता नहीं, अभी भी मैं अभी मेरे रोंगटे खड़े एकदम मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे आज बहुत गहरा फीलिंग और गहरा जैसे एक किसी ने मुझे कई वॉट का वायर ज्वाइन कर दिया, मेरे उस पे लगा दिया। इतना उनका प्रत्यक्ष मेरे हाथ के अंदर टच होते हुआ कि मैं आपको क्या बस ये सब प्रतीति है। ओके। और इसके अंदर में आ, किसी के बोलने की, देखो मैंने क्या कहा, किसी के बोलने से आप उनको गुरु मानोगे, ठीक है, शुरुआत में करना पड़े। एक मिनट, मेरे कोई आया है।
कल सुबह आ जाना। सो अपने अंदर से जब भी भाव प्रकट हो वो करो। और उनका उद्देश्य मुझे बहुत अच्छा एक चीज ये लगती है कि उनको और कुछ नहीं चाहिए, कि भाई जो भी साधक है वो आत्मा को प्राप्त करे और खुश रहे, आनंद में रहे, और अपनी साधना के द्वारा आगे आगे बढ़ता जाए, और वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जैसे आपने कहा, उन्होंने बोला मैं आपके साथ ही हूँ, और कभी भी कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो आप उनसे फोन कर सकते। मतलब मैं दूसरी तरह से ये भी बताना चाहता हूँ कि पापा जी थे, वो भी मतलब बहुत ही ऊंची दशा के थे, लेकिन धीरे धीरे जब भी संख्या बढ़ जाती है, पापा जी भी बिजी हो गए थे, उनकी और भी बहुत सारी तो बात करना पापा जी के साथ में भी काफी मुश्किल हो गया था। फिर भी पापा जी का एक बहुत ही बड़ा वो मैंने नोटिस किया था कि अगर आपकी सच्ची चाहना थी, जैसे बता ना, बुझी चाहत जो प्यास की, और आप भाव करते थे, जैसे सुरेश आपने वो एक्सपीरियंस शायद बताओ, वो एक्सपीरियंस सबको पापा जी से आपको जो ऐसा हुआ था, तो जब भी भाव आपके उत्कृष्ट होते हैं ना, तो पापा जी मिलते ही थे। या आपको कोई जेन्यूनली बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके जीवन में आ गया, तो आप फोन करोगे तुरंत उठा लेंगे, वरना आप शायद 5 बार 10 बार फोन करो फिर भी नहीं उठाएंगे। सुरेश अपना एक एक्सपीरियंस पापा जी के साथ का शेयर करेगा कि हम्म। ज्ञानी की दशा क्या होती है। हम्म। ये बात ये बात करीबन 2004 या 2005 की है, जब मैं बड़े ही टफ टाइम कंपनी के अंदर, मेरा मेंटली प्रेशर, मेंटली टॉर्चर, कोल्ड वॉर चल रहा था, जो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कहना चाहता। उस पीरियड में मुझे निमेश भाई ने सत्संग ज्वाइन करने की काफ़ी प्रेरणा दी, काफ़ी फोर्स किया, काफ़ी बार बोला मुझसे, काफ़ी प्यार से भी बोल लिया, गुस्से तो कभी किए नहीं। पर जब मैं पहली बार पापा जी का सत्संग दादर में सुनने गया, काफ़ी लंबा हॉल था, और मेरे हिसाब से ट्रायंगल शेप में था, एकदम स्क्वायर शेप नहीं था। तो पापा जी के सत्संग पूरा सुनने के बाद पापा जी क्या करते थे कि लिमिटेड कुछ जो प्री अपॉइंटेड अपॉइंटमेंट लिए रहते हैं उन मुमुक्षुओं से अपने मीटिंग करते थे 1:1। लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि कोई अलग सेपरेट रूम नहीं था, तो चारों तरफ कुर्सी लग जाती थी बाउंड्री वॉल के हिसाब से, और वो सेंटर में बैठते थे और चारों तरफ वॉलंटियर्स खड़े रहते थे। तो मेरी मन में बहुत इच्छा थी कि मैं पापा जी से पहली बार तो मिलूं ही मिलूं। तो मैं एक वॉलंटियर को बोलने गया कि मुझे पापा जी से मिलना है, तो उसने कहा कि सर भाई साहब वो हो नहीं सकता, कारण कि 15-15 दिन से वेटिंग चल रहा है, वो मिल रहा है। आपका आज अभी चांस नहीं, आप नाम लिखा दीजिए, नेक्स्ट 15-20 डेज में जब भी सत्संग होगा तब होगा ये। बस उदास होकर मैं एक, पापा जी एक कॉर्नर पे थे, मैं वो कॉर्नर पे, एकदम काफी लंबा डिस्टेंस था, जाकर वहां कोने में बैठ गया, और भाव अंदर चलते रहा कि देखिए मेरे आज बहुत दुख हो रहा है, मुझे पापा जी से मिलना नहीं हुआ, काफी भाव चल रहा था। तो मैं सरप्राइज 15 मिनट के बाद जिस वॉलंटियर से मैं मिला, वो मेरे पास दौड़ते दौड़ते आया और बोला कि તમે સુરેશભાઈ શું भाव मतलब कह रहा तमें, आप क्या भाव कर रहे थे। मैं बोला क्यों, क्या हो गया, कुछ गलती हो गई, मतलब ऐसा मुझे ऐसा फील हुआ। तो बोला नहीं, पापा जी ने ये कहा है कि वो कॉर्नर पे एक सफेद कुर्ता पैजामा पहन के बैठे हैं, उनको बुला के लेके आओ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पापा जी से मुलाकात हुई, मैं पापा जी से जो भी आशीर्वाद लेना था मैंने लिया। वही सेम फीलिंग जो मुझे उस वक्त हुई थी, मैं अर्पित जी के सामने भी वही चीज मैंने कहा कि मुझे भी आपसे वही फील हुई, कि मैंने मन में भाव किया आपसे प्रत्यक्ष मिलने का। और ना जाने ना मेरा कोई आपसे डायरेक्ट मैंने आपसे कुछ कहा था ना कुछ किया था, आपने मेरे पत्र का जो मैंने लिखा था उसके बेसिस पे आपने तुरंत कहा कि मैं आपसे जरूर मिलूंगा, बॉम्बे आऊंगा तब जरूर मिलूंगा। तो मैंने उनसे आज ये जरूर कहा कि मेरे दोनों अनुभव बहुत सिमिलर थे, जो कि मेरे सोल में, मेरी आत्मा से जो मेरा रिक्वेस्ट था या मेरी जो प्रार्थना थी, वो दोनों जगह डायरेक्टली पहुंची और दोनों ने डायरेक्ट रिस्पॉन्स किया उसको। बस यही था। देखो ये मार्ग है ना, भाव का है। और ज्ञानी की जो दशा होती है ना, बहुत बहुत ऊंची होती है और सूक्ष्म होती है। और ये भाव है ना, भाव बहुत सूक्ष्म चीज है। तो आप जैसे भाव करते हो ज्ञानी को पहुंच जाते हैं, अगर सच्चे ज्ञानी है। और वो पहुंचते हैं
और उस हिसाब से मतलब देखो ये मार्ग में एक ही चीज है, भावना भाविये, भावना करो, बुझी चाहत जो प्यास की। किसकी प्यास? आपको अंदर से प्यास लगे, आपको भाव हो आत्मा प्राप्त करना है। अभी बहुत हो गया, ये कितना साल, अभी सत्संग में आके भी इतने साल हो गए और कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। तो जो अंदर से तीव्रता आएगी, भाव की तरतम्यता यानी कि स्ट्रॉन्ग डिजायर जब ही होगी, गुरु मिलेंगे, गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा, और अगर आपने सही पुरुषार्थ किया तो आपको प्राप्ति भी अवश्य गुरु कराएंगे। लेकिन करना आपको है, वो कराएंगे। प्यास आपको लगनी चाहिए। उनको तो, उन्होंने तो लग भी गई और प्राप्त भी कर लिया। ओके, हर चीज आगे। तो फिर गुरुगम, गुरुगम क्या है? ये गुरुगम है। गुरु से एक रूपता जब भी होती है तो बिना कहे भी गुरु से बहुत कुछ हमें मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज बोलनी पड़ती है। जैसे प्रेम होता है ना, प्रेम में शब्द की जरूरत नहीं होती है। प्रेम अपने आप एक दूसरे से फ्लो होता है। तो यही चीज गुरु और शिष्य के बीच होती है। तो गुरुगम जो है, ये गुरुगम है। गुरु से सीक्रेट हमें प्राप्त हो जाती है, और अपने आप आपको लगेगा अरे यार मेरे में ये सब कैसे हो गया, अपने आप हो गया, अपने आप नहीं, गुरुगम से हुआ। ओके, नेक्स्ट। ए ही नहीं है कल्पना, ए ही नहीं विभंग, कई नर पंचम काल में देखी वस्तु अभंग, ए ही नहीं है कल्पना, ए ही नहीं विभंग, कई नर पंचम काल में देखी वस्तु अभंग। अभी कृपाणु देव हमको बताना चाहते हैं कि ये जो गुरुगम और ये जो गुरु की साधना और बिना नयन वाले चीज को भी आप एक तरीके से को देख सकते हो और उसको अनुभव कर सकते हो। ये कल्पना नहीं है, ये इमेजिनेशन नहीं है। कृपाणु देव अपने अनुभव से हमें बता रहे हैं, और बाकी ज्ञानी पुरुष भी अपने अनुभव से हमें ये सब चीजें बता रहे हैं। और विभंग यानी कि ये चीज आप डाइसेक्ट करके, ये ऐसा किया होगा, गुरु ने ऐसा किया, ये डाइसेक्ट करने की भी चीज नहीं है, ये कल्पना भी नहीं है, ये डाइसेक्ट मतलब काफी बार क्या होता है, बहुत सारे बुद्धिजीवी जीव होते हैं ना, हर एक चीज को डाइसेक्ट करते जाते हैं। डाइसेक्ट करने की भी जरूरत नहीं, इसमें कोई शास्त्र का ये सब वो बोलते हैं ना, शास्त्र की लड़ाई नहीं करनी है, इसमें कुछ नहीं है। बस ये एक एक सहज मार्ग है। तो क्या कहा, फिर से जरा पद लीजिए, हर्ष जरा अपना शब्द बोलिए। ये ही नहीं कल्पना, ए एक ही नहीं नहीं है। है कल्पना, ए ही नहीं विभंग, हम्म कई नर हर पंचम पंचम काल काल में में पाई वस्तु अभंग। तो देखी वस्तु अभंग। देखी वस्तु अभंग। तो कई नर, नर मतलब मनुष्य, मनुष्य में यहाँ स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही, नर नारी दोनों आ जाते हैं। तो कई नर यानी कई मनुष्य, स्त्री पुरुष यानी कि जो साधक है, पाई वस्तु पंचम काल, ये पंचम काल है, मालूम है ना, कड़ी काल, पंचम काल, जिसको राम भगवान ने, महावीर भगवान ने, सबने कहा कि बहुत बुरा काल है। हम्म और है काल बुरा। आप देखते हैं चारों तरफ क्या तबाही मच रही है। भले भौतिक साधन बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन सुख चला गया हम्म है ना। आप देखिए, पैसा है लोगों के पास में, गाड़ी है, एक नहीं दो दो गाड़ी, चार चार गाड़ी, ड्राइवर, ये वो, लेकिन सुख नहीं है। स्ट्रेस आ गया है, टेंशन आ गया है। मतलब पंचम काल है। और पंचम काल में ऐसा कहा जाता है कि आत्मा की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, नहीं है ऐसा नहीं कहा। इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल। डिफिकल्ट। और डिफिकल्ट अपने लिए तो डिफिकल्ट भी नहीं है कि भाई गुरु मिल गए बस, सिंपल, कुछ करना हम्म ही नहीं है। बाकी तो गुरु, गुरु बोले ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। तो यहाँ का कहा कृपाणु देव ने कि हमने देखा है, यानी उन्होंने तो पहले तो खुद प्राप्त किया। हम्म अभंग, अभंग मतलब जो चीज को भंग नहीं कर सकते, यानी आत्मा ऐसा पदार्थ है जो अछेद्य है, अभेद्य है,
जिसको कोई भी भंग नहीं कर सकता, यानी उसको हम्म, कोई भगवान भी आत्मा को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ऐसा ये अद्भुत पदार्थ आत्मा, वो आप स्वयं हो, वो आप हम्म, हो, वही आप हो, ये शरीर नहीं हो। तो ये जो अभंग चीज की प्राप्ति कई नर ने पंचम काल में की है, और आप भी कर सकते हो। तो बहुत से लोग, जैन लोग या बहुत से दूसरे लोग बोलते हैं, अरे यार ऐसे काल में कहाँ से करेंगे ये सब सत्संग वगैरह, छोड़ो यार। यानी लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है, और कितना सरल है वो भी नहीं पता है। लोगों को लगता हम्म, है मतलब बहुत साधना करनी पड़ेगी, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, बहुत ये करना पड़ेगा मतलब हमारे दिमाग में ऐसा हो गया है कि कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म, और भक्ति का मार्ग एकदम सरल है, कुछ नहीं करना भाई, प्रेम करो, सिर्फ बिल्कुल। प्रेम करो, और अपनी बुद्धि जो अभी आगे आएगा, आगे का हम्म, पद लीजिए। नहीं दे तू उपदेश को, प्रथम ले ही उपदेश, सबसे न्यारा अगम है, वो ज्ञानी का देश। नहीं दे तू उपदेश को। प्रथम ले ही उपदेश। हाँ। भैया तू अपना ज्ञान बांटने का रहने दे, हम्म, अपना ज्ञान अपने ऊपर लगा, अपने को सुधार, अपने को आगे बढ़ा। नहीं दे तू उपदेश को, प्रथम ले ही उपदेश। उपदेश। पहले तू उपदेश ले गुरु का, फिर आगे चल। अभी अब। तू बढ़, और गुरु पे छोड़ दे, वो उपदेश दूसरे को देना है देंगे, हाँ। कोई हम्म, आपकी मदद मांगता है तो जरूर हेल्प करिए, हम्म, लेकिन भाषण देना शुरू मत कर दिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, ये सब। ये तो दूसरे को कहानी, मतलब दूसरे को आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो। और हम्म। सभी ज्ञानियों ने एक ही बात कहा है, आप दूसरे को चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप एक ही व्यक्ति को चेंज कर सकते हो, और वो वो खुद, आप खुद स्वयं। को, बस खुद आप को कर, खुद खुद को को कर लो चेंज तो सब करो, हो। और हम्म, बाकी चेंज हो या नहीं हो वो भी हमें फर्क नहीं पड़ता है, वो हो जाएंगे। पर नहीं भी हुए तो क्या, हम तो अपनी मस्ती में मस्त है। ये सब संत फकीर अपनी मस्ती में मस्त थे ना, उनको क्या दुनिया की पड़ी थी, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है क्या बोलता है, कोई पड़ी थी नहीं है। ऐसा नहीं था कि उनको दूसरे की चिंता नहीं थी, यानी दूसरे के बारे में फीलिंग नहीं थी, बट दे डिडंट बॉदर, क्योंकि आप दूसरा क्या बोलेगा, दूसरा क्या सोचता है, अरे छोड़ो, पहले तो दूसरे के ऊपर से नजर हटाओ, अपने ऊपर नजर डालो ना बाबा। बिल्कुल। हाँ, बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, ये बात करो, अपनी साधना करो, अपना कल्याण करो, आगे बढ़ो, आपके साथ में दूसरे लोगों का कल्याण अपने आप हो जाएगा। हुआ हम्म, तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उनका नसीब। बराबर है। तो हम्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम थोड़ा सा, हमारे को ज्ञान, यानी कि हमें लगता है ज्ञान मिला है, तो हम दूसरे को उपदेश देना शुरू कर देते थे। मत करो, क्योंकि दूसरा उससे और अपसेट होता है। दूसरा हाँ। क्या सोचता है, अरे तुम्हारे में तो कोई फर्क पड़ा नहीं और हमको ये सब करना है ना। आपके घर वाले यही बोलते होंगे ना, इतना सत्संग बिल्कुल, करते हो और बिल्कुल, तुम्हारे में तो कोई फर्क पड़ा नहीं। बिल्कुल। लेकिन जप फर्क फर्क तप। पड़ा है, उनको शायद न दिखाई दे। फिर भी उनकी बात को बुरा नहीं मानना है, उनकी बात को पॉजिटिवली लेना है कि हाँ, मेरा ऐसा पुरुषार्थ हो कि मेरे घर वाले लोगों को, दूसरे दूसरे को लगे ना लगे, घर वाले को लगे कि यार इसमें तो अभी कुछ परिवर्तन आ गया। तो हम्म, वो आपके सक्सेस की निशानी है, आपके पुरुषार्थ की, जब भी आपके घर वाले बोले। बरोबर है। जी। उर्मिल, सतीश जी, सबको मैं बोल रहा हूँ, आपके घर वाले, मैं सच्ची बोलता हूँ, ये सबसे बड़ी परीक्षा, ये अग्नि परीक्षा ये है। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आई एग्री विद यू। वो यही कहते हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ा है, पहले ये बताओ। हाँ, और आपको बताना जितनी नहीं है, उसको बोलो देखो हाँ, भैया, और आपको उनको पूछना भी नहीं है। देखो, जब भी उनको फर्क लगेगा तो वो सामने से कुछ तरीके से आपको बताएंगे। और अपने घर वाले अपने सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं, है ना। हमारे घर वाले ही हमारे सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। क्रिटिक। जी अच्छा, हाँ। निंदक दूसरा, निंदक दूसरा, नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। सॉरी क्या बोला, फिर से बोलिए हर्षी। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। हम्म। मतलब अपने जो क्रिटिक्स हैं उनको अपने पास रखो। वो है, रखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी है। आपको क्रिटिक कहीं ढूंढने नहीं जाना है, आपके घर में ही है। हम्म, लेकिन लेकिन
उनका बुरा भी नहीं मानना है, और उनका बात को पॉजिटिवली लेना है कि सच्ची में कुछ कर रहा हूँ, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक्चुअली मैं दो चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर, निराश भी नहीं होना है। आप सब में फर्क पड़ा है, ये आप सब मानोगे। भले परसेंटेज 1% हो, 2 हो, 5 हो, परसेंटेज की भी चिंता नहीं है। बस हम्म प्रोग्रेस होते रहना चाहिए। ये सोचो ही मत, बस हाँ, अपने और रास्ते चलते चलो। निमेश चलते भाई, चलो। घर वालों को तो बिल्कुल नहीं लगता, कहेंगे सारा दिन सत्संग सुनते रहते, फर्क कहाँ पर है? ये और ये बताओ, आपका सारा वीडियो दिन वीडियो जरा सत्संग चालू चल। करिए। मैं कह हाँ, रही हूँ, वो घर में कहते हैं कि सारा दिन सत्संग तुम्हारे चलते रहते, फर्क कहाँ दिख रहा है, ये बताओ पहले तो। तो उनको बोलो ऐसा जगह पे फर्क हो रहा है कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, मतलब लेकिन नहीं, लेकिन इसमें हमें क्या अपने है। आप में लगता है, ये फैक्ट है कि जो आपने कहा है ना, हमें अपने आप में तो लगता है, चाहे किसी और को लगे या ना लगे। दूसरों की नजर में हमें क्या करना आगे, हम ठीक है नहीं, अपनी हाँ, बट जगह, हम ये वेरी गुड। ये ये है ना, दो दो पॉइंट ऑफ व्यू में बताना चाहता हूँ। पहले आपके सबके अंदर में फर्क पड़ा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सत्संग में रेगुलर जुड़े और फर्क ना पड़े, ये हम्म इम्पॉसिबल है। हम्म ओके, ये हो रहा है, बट ये बहुत स्लो प्रोसेस। और स्लो प्रोसेस इतना स्लो है कि सामने वाले को शायद ना दिखाई दे। हम्म और अपने को अपनी गति से चलते रहना है। हमें दूसरे से भी कंपेयर नहीं करना है कि भाई सतीश जी तो ये कर रहे हैं, सतीश जी वो कर रहे हैं, उर्मिल ये कर रही है। हर एक की अपनी गति है, हर हम्म एक की अपनी पुरुषार्थ है। बट एक चीज ध्यान रखिए, प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है, रुके नहीं रहना है। इतने सालों के सत्संग के बाद भी प्रोग्रेस ना हो तो अच्छी बात नहीं है। तो हम्म अपने आप अंदर में जाके झांकना है कि मेरा प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ मैं हम्म अटक रहा हूँ। और अभी पहले पापा जी थे, शायद आप उनसे उतना बात भी नहीं कर पाते थे, अभी है अपने पास में अर्पित जी, तो हम्म उनसे उनसे आप आपको दिल खोल के आप बात कर सकते हैं। अभी दिल्ली के लिए भी हर्षी और उर्मिल और आज सबको कहना चाहता हूँ, उनको बहुत ये है कि दिल्ली में जो ग्रुप है उसका अच्छा प्रोग्रेस हो। वो बोल रहे थे मैं फिर से दिल्ली जाना चाहता हूँ, सामने से बोल रहे थे। तो अच्छा। आप उस समय तक वेट भी मत करिए। आपके पास में अगर उनका नंबर हो, ऐसे फालतू फालतू कॉल मत करिए, लेकिन जब ये अंदर से भाव हो और बात करनी हो तो वो अवश्य फोन, नहीं हुआ तो आप मैसेज कर सकते हैं, वो बात करने के लिए। देखो, सच्चा साधक के लिए वो तैयार है। उसका हम्म जीवन का लक्ष्य ये है। एक ज्ञानी का दो ही लक्ष्य होता है, स्व कल्याण, पर कल्याण। हम्म स्व कल्याण और पर कल्याण, बस इसी में उनका जीवन रहता है। और जो उनके कर्म है, यानी कि जो विचरे उदय प्रयोग कहते हैं, कि जो कर्म में है उनको जो भुगतना है वो, या उनको जो करना है वो करते हैं। अच्छा, हम्म चलो नेक्स्ट पद, नेक्स्ट पार्ट। जप जप तप, पता नहीं, जप तप और व्रतादि सब, जहाँ लगी भ्रम रूप, जहाँ लगी नहीं संत की, पाई कृपा अनूप। जप तप और व्रतादि सब, तहाँ लगी भ्रम रूप, जहाँ लगी नहीं संत की, पाई कृपा अनूप। तो व्रत, तप और ये सब क्रिया में, हर चीज आपका आप बोल दे तो फिर म्यूट कर दिया करे तो बैकग्राउंड में आओ। तो जो ये सब जो है ना, जो यम नियम में भी आता है कि भाई व्रत किया, हमारा क्या हो गया है कि हमारे अंदर में ऐसी भावना हो गई है कि बस कुछ करना, धर्म करना मतलब कुछ करना, और ना करो तो ऐसा लगता है धर्म नहीं किया। यानी मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, कुछ करना, ये एक्चुअली गलत नहीं है, लेकिन हम उसी में अटक जाते हैं। और जैसे बहुत सारे जैन लोग को देखा, सुबह नए कपड़े पहन के दौड़ते हैं। बहुत सारे जो हिंदू है, शंकर के मंदिर में, फिर कभी हनुमान के मंदिर में, ये दिन हनुमान का है, ये दिन शंकर का है, वहां पर जल चढ़ाना है। कोई क्रिया गलत नहीं है, बट हम उसी में अटक जाते हैं। भाई, आप शिव को जल चढ़ा रहे हो, शिवलिंग को, तो ये तो भाव करो कि मैं जीव में से शिव बनूं। बस नहीं, तो तांबल पत्र या जो भी है वो चढ़ाते हैं, रोज करते हैं, या जब भी आपने मंगलवार या जो भी आपने नियम लिया है वो करते रहते हैं। गलत नहीं है, बट उससे क्या प्राप्त हुआ वो देखो ना। आप बचपन से लेके अब तक करते आ रहे हो, कहाँ आपने क्या क्या प्राप्ति हुई? बस एक
ब्रह्म, यहाँ लिखा कृपाणुदेव ने ब्रह्म रूप, हमें ब्रह्म ब्रह्म होता है कि हमने अच्छा काम किया, हमने धर्म किया। वो धर्म नहीं है, वो धर्म की क्रिया है। धर्म तो अपने आत्मा को प्राप्त करना, वो धर्म है। आत्मा के सुख के, आत्मा के आनंद को, और इस जगत से निर्लेप हो जाना, वो धर्म है। शिव में या राम में या कृष्ण में या महावीर में या बुद्ध में, गुरु नानक में, जिसमें भी सिर्फ जाके कुछ करके आना और संसार की ही मांग नहीं करना। अब भगवान के पास में सच्चे बताइए, हर कोई जो जाता है किसकी मांग करता है? संसार। संसार, भगवान ये कर देना, भगवान ये हो जाए, भगवान संसार के सुखों की यही मांगता है। सुख या संसार का दुख ना आए, वो मांगते हैं। बराबर है ना? आइदर संसार का सुख आए या दुख ना आए, भगवान, क्या भगवान बैठ के वो सब करेगा? तुम जाके शिवलिंग पे पानी चढ़ाओगे तो भगवान को एक तरीके से आप रिश्वत देके बोलना चाहते हो कि भगवान मेरा दुख ना आए। ऐसा नहीं होता है ना। क्रिया गलत नहीं है, भाव गलत है। और बिना क्रिया भी आप भाव कर सकते हो। अभी तो हमें मार्ग मिल गया, भाव का मार्ग है ये। आत्म भावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान। आत्मा का भाव करते करते केवल ज्ञान मिल सकता है। इतना पावर है भाव में, प्रार्थना में। प्रार्थना करो, लेकिन संसार की प्रार्थना तो अभी छोड़ो। और मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने सत्संगी की बात कर रहा हूं। अभी भी आपके और मेरे मन में अगर संसार की ही इच्छाएं और भावना आती है, अपने आप को टटोलिए कि अभी भी मुझे संसार ही पसंद है, तो फिर मेरा परिभ्रमण कैसे खत्म होगा? अपने आप से प्रश्न करना है। कृपाणु देव कहते हैं कि आज तक तेरा निर्वाण क्यों नहीं हुआ, तेरा मोक्ष क्यों नहीं हुआ, उसका विचार कर। हम विचार ही नहीं करते हैं। तो जब तक व्रत आदि जहां लगी भ्रम रूप, जब तक ये आपको रियलाइज नहीं होगा ये सब भ्रम है। और आगे क्या है? जब तक व्रत आदि, हर्षी, जहां लगी नहीं संत की। संत की पाई कृपा अनूप। हाँ। जब तक संत नहीं मिलेंगे, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, उसके बाद में सब साधना आपकी सच्ची हो जाएगी। मंदिर जाना भी सकड़ हो जाएगा, और नहीं गए तो भी अंदर ही मंदिर है। ये मंदिर यही है, यहाँ भगवान अंदर विराजमान है। ये शरीर आपका मंदिर है, और अंदर भगवान परमात्मा विराजमान है। उसकी भक्ति करो। और उसकी भक्ति करने के लिए सद्गुरु लगेंगे, क्योंकि ऐसे अंदर जाना डायरेक्ट पॉसिबल ही नहीं होता। इसके लिए गीता में भी कहा है, उर्मिला आप तो एक्सपर्ट हो गीता के, कि सगुण उपासना और निर्गुण उपासना। तो सगुण उपासना, सगुण मतलब एक सामने कोई प्रत्यक्ष हो, उसकी उपासना करते करते आप अपने आत्मा की उपासना करने लगते हो। यानी कि सदगुरु की जब भी आप उपासना करते हो, सदगुरु की भक्ति करते हो, तो इनडायरेक्टली वो आपके आत्मा की स्वयं की भक्ति होने लगती है। सगुण निर्गुण, सगुण से आप फिर निर्गुण पे आ जाओगे, पर पहले सगुण जरूरी है। इसके लिए परम कृपाणु जी ने कहा कि निर्गुण उपासना बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए प्रत्यक्ष सदगुरु की बहुत जरूरत है। वही आपको निर्गुण तक, अल्टीमेटली निर्गुण में ही जाना है, यानी कि गुरु का भी साथ छोड़ देना है, अल्टीमेटली सब कुछ छोड़ देना है, अपने निज आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाना है। फिर वहां कोई कुछ नहीं रहता, बस एक आप यानी कि आत्मा और उसका निज स्वरूप, निज आनंद, चिदानंद परमात्मा, वो दशा में पहुंच जाना है। तो गुरु, इसमें जो लिखा है, सॉरी आगे का मैं लाइन फिर से बोलिए हर्ष जी। जहां लगी नहीं संत की जहां पाई। लगी पाई कृपा, जहां तक संत की चाहना नहीं होती है तब तक हाँ, उनकी कृपा भी नहीं मिलेगी। हाँ, अनूप, अनूप मतलब इतनी कृपा मिलेगी, उतनी कृपा। गुरु गुरु तो प्रेम कृपा से भरपूर है। हम क्या बोलते हैं? परम कृपाणु देव। मतलब हम्म, क्या है? कृपा से भरे हैं ना, परम कृपाणु देव, मतलब बिल्कुल। कृपा के शिखर है। वो तो कृपा देने के लिए, यानी हमारे ऊपर कृपा करने के लिए तैयार है। लेकिन आपको तो लगने लगे तो कृपा करे ना। चाहत नहीं होगी तो क्या कृपा करेंगे? आपको संसार की चाहना है और आप गुरु के पीछे दौड़ोगे, फिर गुरु बोलेगा मैं क्या कर सकता हूँ तेरा भैया, तू तो संसार मांग रहा है, मेरे पास तो संसार नहीं है, मेरे पास तो आत्मा है। ठीक है, नेक्स्ट पद।
पाया पाया की ये बात बात है, है निज छंदन को को छोड़, छोड़, पीछे लाग सतपुरुष सतपुरुष के, तो सब तो सब बंधन बंधन। तोड़। पाया की ये बात है, निज छंदन को छोड़, पीछे लाग सतपुरुष के, तो सब बंधन तोड़। पाया की ये बात है। ये पाया का दो मीनिंग हम ले सकते हैं। पाया मतलब फाउंडेशन की ये बात है। पाया की बात यानी कि पाने की बात है। आपको कुछ पाना है, सत्संग में आ रहे हैं और सिर्फ सुन के जा रहे हैं, या कुछ पाना है। अर्पित जी भी क्या कहते हैं? अनुभव करो, अनुभव करो। अनुभव सिर्फ कान से सुनने से नहीं होगा। यू हैव टू फील, यू हैव टू एक्सपीरियंस। ये मार्ग एक्सपीरियंस का है, अनुभव का मार्ग है। तो पाया की ये बात है यानी ये पाने की बात है, आत्मा को पाने की बात है। निज छंदन को छोड़। निज छंदन मतलब जो तेरा स्वच्छंद है और तू जो मानता है वो सबको डाल दे कचरे में। आज तक तूने जो भी सीखा वो सब डाल दे कचरे में। हमारा बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हमें बहुत कुछ पता है, इसके लिए गुरु की बात हम पूरी तरह से नहीं ग्रहण करते। एक छोटा बच्चा होता है ना, वो गुरु की बात पूरी मान लेगा। लेकिन एक जो बुजुर्ग होगा वो अपने अनुभव से, इधर से उधर से, तर्क वितर्क से गुरु की बात छांट छूट के करेगा। तो क्या मिलेगा फिर? क्योंकि तू अपना निज छंदन, निज छंदन मतलब स्वच्छंद। कृपाणु देव ने कहा है स्वच्छंद सबसे बड़ा हमारा दोष है। स्वच्छंद मत और आग्रह। स्वच्छंद, स्वच्छंद करते हैं, उसका मत यही होना चाहिए, फिर उसका आग्रह हरेक को करना चाहिए। ये सब गलत है। इसके लिए आज्ञा भक्ति में कहा जिनेश्वर परमात्मा या गुरु के हिसाब से करने से मेरा मोक्ष होगा। और अपनी मति कल्पना से या अपनी ही बुद्धि से अपने तू देखो, तू वो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है क्या? क्या आत्मा के सब्जेक्ट में तू एक्सपर्ट है? नहीं। भाई जो एक्सपर्ट है उसकी बात मानना। तू तो क्यों अपना टांग अड़ा रहा है? क्यों अपनी गुरु बोलेंगे उसमें भी ऐसा करके फिर थोड़ा टेढ़ा अपना डाल देगा? तो कहाँ से रिजल्ट मिलेगा? गुरु ने जैसा बताया है वैसा कर। हम गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की कही हुई बात नहीं मानते हैं। ये आपने सुना होगा। हम गुरु की भक्ति करते हैं लेकिन गुरु ने जो कहा वो नहीं करते। अपना छंद, अपने छंद से, स्वच्छंद से, निज छंद से चलती है अपनी गाड़ी। इतने साल से मैं कर रहा हूं भैया। क्या पाया? पाया की ये बात है, क्या पाया तूने? वो तो देख। लेकिन उधर भी अपना अहम आता है। अरे मैंने बहुत प्राप्त कर लिया, अरे मुझे बहुत पता है। तुझे कुछ नहीं पता है। ये तेरा अहंकार बोल रहा है तुझे बहुत पता है। नथिंग। छोड़ अहंकार को, छोड़ अपने स्वच्छंद को, स्वस्थ छोड़ अपने मत को, छोड़ अपने आग्रह को, छोड़ अपने कुल को। कुल को भी छोड़ दे। मैं हिंदू हूं, मैं जैन हूं, मैं ये सब छोड़ दे। अरे तू आत्मा है ना। आत्मा जैसा वो गीत है ना अपना, तू इंसान है, इंसान की जो बहुत अच्छा भक्ति का पद है। आपको याद है हर्ष? तू ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना तू ये है, तू तो हाँ हाँ हाँ। इंसान है, इंसान का। ये और हाँ, अभी ये हम इंसान से अभी हमें आत्मा पे आ जाना है। ना आत्मा हिंदू है, ना हाँ आत्मा जैन है। हाँ कहाँ पर है? आत्मा पे लिखा है कि ये हिंदू का आत्मा है, ये जैन का आत्मा है? आत्मा हाँ, आत्मा है। आत्मा है। आत्मा आत्मा है। जैसे पानी है वो पानी है। आपने उसको बोला कि ये यहाँ का पानी और वहां का पानी, तुमने यहाँ से लिया करके तुमने उसका नाम दे दिया ये यहाँ का पानी है। पानी पानी है, शुद्ध पानी, शुद्ध पानी है। हर्जी आपका म्यूट पे रख दीजिए। तो आत्मा आत्मा है, न हिंदू है न मुसलमान है। तो ये सब भी उसमें से भी निकल जाके मैं हिंदू हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैं कुछ नहीं हूं। जब तक आप ये लेवल पे नहीं आओगे कुछ नहीं होगा। और ये लेवल पे आने के लिए समर्पण भाव लगेगा आपको। गुरु के प्रति समर्पण भाव कि मेरा कुछ नहीं है गुरु, आप सब आपका है। और आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। आप बोलो कुएं में जाओ तो मैं कुएं में जम मार दूंगा। कितनी तैयारी होनी चाहिए। एंड नो विकल्प। तो
पीछे लाग सतपुरुष के निज छंदन को छोड़, पाया कि ये बात है निज छंदन को छोड़, पीछे लाग सतपुरुष के तो सब बंधन तोड़, सब बंधन तोड़। ये दुनिया के, ये संसार के, ये कर्मों के, ये शरीर के सबके बंधन टूट जाएंगे पीछे लाग सतपुरुष के। एकदम सिंपल भाषा, ये तो किसी को भी समझ में आएगा। भैया क्या करना है, सतपुरुष के पीछे लग जा और बाकी सब भूल जा, तो सब बंधन तो सबसे तू मुक्त हो जाएगा। मोक्ष क्या है? मोक्ष मुक्ति है, मुक्ति। अभी तू फंसा हुआ है, तू जेल में है, तुझे नहीं मालूम है। तू फंसा हुआ है, तू तकलीफ में है, इस शरीर में, इस तेरे संबंधों से, तेरे कर्मों से, तेरे इससे उससे तू बंधा हुआ है। कहाँ फ्रीली, कहाँ जी रहा है तू? तो गुरु के पीछे लगेगा तो सब तेरे बंधन टूट जाएंगे। एक ही बंधन करना है, गुरु से। गुरु से बंधन कर लो, जगत से नाता तोड़ दो। तोड़ दो मतलब ये नहीं कि उसका ध्यान नहीं रखना है, अपने आप हो जाएगा। गुरु वो भी गाइड कर देंगे। पापा जी से हमने तो बहुत सारी संसार की भी चीजें सीखी कि संसार में कैसे जीना चाहिए, संसार में रिलेशनशिप में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब भी बताते हैं गुरु। गुरु तो मतलब गुरु है ना। जरूरी नहीं है कि इस भव में उन्होंने अनंत भव का ज्ञान लेके आते हैं। बस तो हो गया ना हर्षी पूरा ये। पीछे लाग, बॉटम लाइन, पीछे लाग सतपुरुष हाँ के जी, हो गया सर, हो तो गया। सब बंधन तो सर, बस। ये तरीका आज अच्छा लगा कि अगर ऐसे हम करें सत्संग ना, तो सब चिपके रहेंगे आपके आसपास। ऐसा ही होना चाहिए तरीका। हर समय चिपके ही हुए हैं मुझे तो नहीं लगता है कि नहीं चिपके हुए हैं। नहीं तो बीच बीच में कोई उठ जाता है, कोई इधर कोई जाता है। बात नहीं, देखो हर एक की लगनी अलग है। इसीलिए मैं कहता हूँ जब तक सत्संग का महात्म्य आपको नहीं होता है, आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। और कृपाणु देव ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सत्संग को दिया है और सदगुरु को, ये दो चीज को दिया है, सत्संग और सदगुरु, बस। दैट इज इट। इफ दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आज मैं कीमो लेके आके मैं सत्संग में बैठा हूँ, मैं ये मेरी बड़प्पन की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे अंदर से इतना स्ट्रांग भाव है, अरे भैया सत्संग क्यों नहीं हो सकता है? हर एक परिस्थिति में हो सकता है, मैं तो ये मानता हूँ। और अगर आपको बोलना नहीं है, सुनना है, तो आप सोते सोते भी सुन सकते हो, किसी भी उसमें कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा है आप खड़े रहो बैठे रहो, बट सर आप सर एक बात कहूँ। कॉन्सेंट्रेट करो, आप कॉन्सेंट्रेट। आप पानी पी रहे हो? साथ साथ पानी में हाँ हाँ, पानी पी रहा हूँ, मैं थोड़ा कम पी रहा हूँ अभी, मैं इस सत्संग के बाद में और पानी पी लूंगा। और आज तो मेरा वो बोलते हैं ना ड्रिप वगैरह, वो सब उन्होंने हाँ, नहीं नहीं, पानी पीते रहो अपना। बहुत देर हो, यस। 2 घंटे हो गए आपको बोलते हाँ हुए। हाँ, बस बस अभी खत्म हो गया सतीश जी। तब अभी आप आप धन्य हैं साहब। नहीं, आप मैं धन्य बिल्कुल हैं साहब। धन्य नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। गॉड मैं ब्लेस। ये आपको मैं कोई किसी को दिखाने की भी बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरे अंदर के भाव में है कि मुझे सत्संग मिस नहीं करना है। भले नहीं आप नहीं 5 लोग ज्वाइन होते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 50 है कि 100 है। बट जो जो रियली जेन्यूनली सत्संग की महात्म्यता समझता है और जिसे कुछ प्राप्त करना है, पाया की बात है, इतनी याद तकलीफ रखो। में, इतनी तकलीफ में। मेरी तकलीफ नहीं है, लग रहा है मुझे बोलने से तकलीफ हो रही है, मुझे किसी से भी तकलीफ हो रही है। आवाज तो वैसे ही बुलंद भगवान ने दी हुई है। तो 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 क्या है, कुछ नहीं है। मतलब नहीं, हम क्या बिल्कुल करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। हम गॉड हमारे ब्लेस। प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा बना देते हैं। हम ही हमारे प्रॉब्लम्स और कर्म को बहुत बड़ा, अरे ये वो, हाँ अरे है ओके है, मूव ऑन। आप हर चीज कर सकते हो ना। कोई ये तो नहीं है कि मैं आईसीयू में नहीं पड़ा हुआ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कीमो है, ठीक है, अभी हो गया। और रामदास और सुरेश आए थे मेरे साथ में आज, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। बट क्या था, उधर बैठ के वो लगा देते हैं और चलता रहता है, कुछ नहीं। अभी भी चालू है, ये देखिए, ये इसको वो लोग पंप बोलते हैं, ये पंप चालू है, 2 दिन चलेगा, कुछ नहीं। चलिए सतीश जी, हे प्रभु करते हैं। आज थोड़ा थोड़ा अपना लेट हो गया है, बट आई होप इट वॉज वर्थ इट। जय स्वरूप करना ना निमेश भाई, जय हाँ, स्वरूप। जय स्वरूप करिए, सॉरी सतीश जी। ये स्वरूप समझा बिना
पाम्यो दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो। श्री परम पुरुष प्रभु सतगुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आपियो भान निज, तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। देह छता जेनी दशा, वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मां, हो वंदन अगणित। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ। आवाज चला गया। आवाज नहीं आ रहा है ना? न असर लेने में सर्वथा निष्प्रिय है, जिससे हाँ, बोलो। मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणार विंद में नमस्कार करती हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, इतना मांगती हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। त्रिलोक के नाथ की सब लोग जय जय हो, हो, जय हो। जय जय हो, सब लोग जय अपना हो। जय हो, परम कृपाणु देव की जय जय हो, हो, जय जय हो, हो, जय जय हो। हो। जय हो। सदगुरु देव देव की की जय जय हो, हो, जय हो। जय जय हो। हो, जय हो। गुरु अभी हमें, मेरा तो ऐसा लगता है मेरा पुनर्जन्म हो गया। पप्पा जी के साथ में एक जन्म था, आज अभी अर्पित जी के साथ में दूसरा पुनर्जन्म हो गया। वेरी गुड। और हाँ सो सदगुरुदेव की जय हो। जय हो, जय जय हो। और सद्गुरुदेव की जय, परम कृपाल परम कृपाणु देव की जय, देव की त्रिलोक आज के। की जय, आनंद की जय हो। जय अभी हो। हम जय। बोलते हैं कि आज के थैंक आत्मा के निर्मल आनंद की, निर्मल आनंद, ये निर्मल आनंद है ना? जय हो, निर्मल आनंद, पवित्र आनंद की की जय हो। जय हो, जय हो। जय हो, जय जय हो। सर्व आप मुमुक्षुओं का परमार्थ, पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो, जय जय हो, हो। विजय हो। विजय हो, जय विजय हो। हो। खूब विजय जय हो। हो। सबका आत्म कल्याण हो, सबका आत्म कल्याण हो। जय सद्गुरु। जय श्री जय सद्गुरुदेव सतगुरुदेव जय श्री मंडलेश्वर। थैंक यू वेरी सद्गुरुदेवानंद। मच एंड हैव अ जय स्पीडी सद्गुरु। रिकवरी। हैव अ थैंक गुड यू डे निमेश हाँ, भाई, थैंक जल्दी यू से निमेश एंड भाई। गुड स्वास्थ्य मिले थैंक आपको फटाफट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी।